क्यों सुपर आरबीएल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हमारे जितने भाई हमारे साथ खड़े हैं ये बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग है और आज ही इनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ है। और इन लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या प्रोसेस हुआ था, कब की ज्वाइनिंग का प्रोसेस इनका स्टार्ट हुआ था और आज तक ज्वाइनिंग में क्या क्या हुआ है, मैं चलिए भाई से बात करता हूँ और एक एक भाई हमारे बताते रहेंगे और हम सभी भाई से मिलेंगे। चलिए भाई जी से मिलते हो। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार हुआ जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं खगड़िया बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि मारुति का फॉर्म आपने कब भरा था और क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा और आज अभी तक क्या क्या मिल गया ज्वाइनिंग में आपको? जी मैंने तो फॉर्म लगभग जनवरी से 2-3 महीने पहले भरा था। तो आपका मतलब आपकी आईटीआई कहाँ से किए थे, आईटीआई के बारे में बता दीजिए थोड़ा, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि आईटीआई वालों को लेती है और जो 10th लेवल पे आते हैं उनके लिए भी भर्ती होती है। तो वो 10th लेवल के लिए मैं बताऊंगा स्पेशलिस्ट कि कैसे 10th लेवल भर्ती होते हैं। तो आईटीआई वाला बताइए, आप किस स्टेट से आईटीआई किए थे? मैंने फीटर ट्रेड से ITI पटना से किए थे। जी 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 जी। तो उसके बाद आईटीआई करने के बाद कब आया था फॉर्म इसका लगभग आपकी जानकारी में? इसकी जानकारी में लगभग ITI करने के बाद कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि मारुति सुजुकी में ITI के लेवल पर सिलेक्शन होती है जी। जिसकी सैलरी अच्छी खासी रहती है। तो फिर हमें पता चला जनवरी से 2 मंथ पहले। तो उसके बाद फॉर्म भर दिए। तो फॉर्म अभी कितनी बार भरे थे? एक बार में हो गया कि कई बार फॉर्म भरना पड़ा आपको? हमें तो एक ही बार भरने थे। तो भाई का एक ही बार फॉर्म भरने से हो गया। एक भाई मिला था वो बता रहा था कि 5 बार फॉर्म भरने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आप और मैं ये बताऊंगा कि जो भाई फॉर्म भरने के बाद आगे के स्टेज क्या हुआ था? भाई आगे क्या हुआ था उसके बाद? फॉर्म भरने के बाद हमें कॉल आया कि आपका ज्वाइनिंग हो गया है और 5 तारीख को आपको आना है, 5 अप्रैल को। तो कहाँ पर आपको बुलाया गया था? हमें माने गुड़गांव गेस्ट हाउस में बुलाया गया था। तो गेस्ट हाउस में बुलाया गया था। उसके पहले इंटरव्यू हुआ होगा, एग्जाम हुआ होगा, वो कहाँ पर हुआ था? वो हाजीपुर में हुआ था। इंटरव्यू 5 को, एग्जाम 5 को हुआ था और इंटरव्यू 6। इंटरव्यू का क्या प्रोसेस था? इंटरव्यू का क्या, पहले एग्जाम होती है उसके एक दिन पहले और दूसरे दिन इंटरव्यू होती है। या तो ऑनलाइन हो जाती है या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू होती है। तो एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? लोकेशन बताइए, अंदाजा, एग्जैक्ट नहीं, लोकेशन में कितने लगभग क्वेश्चन आए थे? 50 क्वेश्चन पूछे थे। तो टेक्निकल से लगभग कितने क्वेश्चन आए? 20-30 क्वेश्चन थे। तो टेक्निकल से 20 क्वेश्चन पूछे। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो भाई लोग ITI कर चुके हैं, 10th लेवल पास हो चुके हैं, वो एग्जाम पास करने में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो ITI के से टेक्निकल क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी पास करने में। चलिए ठीक है, भाई से बात करता हूँ। भाई जी आपका क्या नाम है? रजनीश कुमार नाम है मेरा। प्लीज़ भाई थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि हमारे सारे भाई लोग दिखते रहेंगे। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा रजनीश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बिहार जिला रोहतास से रहने वाला हूँ। भाई बिहार जिला रोहतक के रहने वाले हैं। तो आप मारुति में फॉर्म भरने का प्रोसेस और ITI के स्टेट से किए हैं, किस कॉलेज से किए हुए थे, प्राइवेट या गवर्नमेंट से ITI के? मैं प्राइवेट ITI से किया हूँ, शकुंतलम ITC आदमापुर रोहतास बिहार। तो मैं आपसे सिर्फ एक्चुअल नहीं पूछा कि कितनी फीस पड़ती है प्राइवेट में, लगभग में प्राइवेट में कितनी फीस पड़ती है? लगभग में मतलब 30,000 प्लस पड़ती है, 30,000 प्लस। 30,000 प्लस पड़ती है। ये एक सेमेस्टर है, दोनों सेमेस्टर का? दोनों सेमेस्टर का। तो ITI में सेमेस्टर चलता है तो दोनों सेमेस्टर के लगभग 30 से 35,000 की। अन्य कॉलेजों में 45 तक ले लेते हैं, 55,000 तक ले लेते हैं। मैंने ऐसे देखा। 50,000 रुपया लगा था। हम शकुंतलम ITC से 2 साल कोर्स किए हैं, पढ़ाई भी किए हैं 2 साल। तो भाई ने, तो उसके बाद आपका फॉर्म को जानकारी कहाँ से मिली और फॉर्म कैसे भर दिया आप? हम ऑनलाइन देखे थे यूट्यूब से, उसके अनुसार हम लोग फॉर्म को अप्लाई किए थे। तो जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाता है यूट्यूब पे। मारुति से रिलेटिव हमारे कितने भाई लोग हैं वीडियो बनाने के लिए, तो सभी वीडियो बनाते हैं और डालते भी हैं, आप लोग देखते भी हैं और हेल्प भी मिलती है। तो इसी तरह मैं भी वीडियो बना रहा हूँ आपके हेल्प के लिए कि आज भाई भर्ती हुए हैं तो क्या इस प्रोसेस था, एग्जाम इनका कैसा हुआ था और कितने टाइम में इनकी भर्ती हो गई थी। फॉर्म भरने से लेकर अब तक में लगभग कितने महीने लग गए होंगे? वो 3 महीने की प्रक्रिया में पूरा काम हो गया। तो फास्ट मारुति के समय फास्ट प्रोसेस चल रहा है, 3 महीने में हो गया है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बताते हैं 7-7 मंथ, 8-8 मंथ, 1-1 साल तक लग जाते हैं। तो उसमें निराश नहीं होना है। अगर फॉर्म भर दिए हैं, एक फॉर्म भर दिए तो इंतजार करिए कॉल या मैसेज का। अगर कॉल मैसेज आ जाता है तो आप लोग असेसमेंट एग्जाम होता है ऑनलाइन और इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, उसके लिए इंतजार करिए। अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बुलाएगी मारुति, चाहे टाइम जितना लगे। क्यों भाई? जी जी सही बात है। तो और उसके बाद फिर अभी आप इस समय आज कहाँ पर आ गए हैं? आज यहाँ पास मेथी में सेक्टर 8 के पास है, यहाँ पर सेक्टर 1 के पास। तो यहाँ पर जब आप आए थे तो यहाँ पर आपको रहने होने की व्यवस्था मारुति की तरफ से मिला था कुछ? हाँ, हम लोग का गेस्ट हाउस मिला था वहाँ गुरुग्राम। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए वहाँ पर थे हम लोग। तो कै तारीख को आप इधर आप आ गए? हम लोग तो 4 के शाम को आ गए थे यहाँ पर। तो भाई लोग 4 तारीख को शाम को आ गए थे और आज हो गए, कितनी तारीख हो गई भाई? आज 7 तारीख। आज 7 तारीख हो गई भाई, बता रहे हैं आज 8 तारीख हो गई, सॉरी 8 तारीख हो गई। तो आज भाई का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया। भाई आज क्या क्या मिला आपको?
आज हम लोग का थोड़ा ट्रेनिंग टाइप का हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ हुआ है। हाँ। उसके बाद फिर उसी में यूनिफॉर्म वगैरह मिला है, सब शूज वगैरह। चलिए ठीक है, अपने नेक्स्ट वाइज बात करता हूँ। भाई जी क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल कुमार, बिहार से खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूँ। भाई जी राहुल कुमार हैं, बिहार से रहने वाले हैं। तो भाई आप भी बता दीजिए प्रोसेस क्या था आपका? देखिए इसका फॉर्म लगभग सब लोग साथ में ही किए थे हाँ, लगभग फॉर्म सब- वॉर्म का कि अलग अलग हुआ था? एक लगभग ही लगभग ये जितने ग्रुप में अभी नजर आ रहे हैं सब हाजीपुर वाले ही हैं। तो अक्टूबर में करीब अक्टूबर में इसका फॉर्म आया हुआ था। अक्टूबर में? अक्टूबर में ठीक है, लास्ट ठीक है। अक्टूबर में फॉर्म फिलअप किए हाँ। और जनवरी के 5 और 6 जनवरी को है हाजीपुर में इसका एग्जाम और इंटरव्यू हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद पहला ज्वाइनिंग हम लोग का पहला ज्वाइनिंग ये 9 जनवरी को आया हुआ था। हाँ। सॉरी 9 फरवरी को आया हुआ था। हाँ 9 फरवरी को ज्वाइनिंग नहीं किया किसी कारणवश, मेरा डॉक्यूमेंट्स कुछ गड़बड़ था, हमने नहीं आया। भाई फिर ये भी दोबारा कॉल कर भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ ये जो डॉक्यूमेंट वाला डाउट है इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए डॉक्यूमेंट में आप जब फॉर्म भरते हैं ना, कोई भी कैंडिडेट होगा, नया कैंडिडेट आना चाहता है, जब भी कोई फॉर्म भरता है तो वो कंपलसरी पूरा ध्यान देंगे अपना नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, मतलब पूरा स्पेस रहना, जहाँ जहाँ स्पेस है वैसा रहना चाहिए। आप मार्कशीट से मिला लीजिएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड ये तीनों, पैन कार्ड आधार कार्ड और मार्कशीट पूरा क्लियर होना चाहिए। नहीं तो मारुति सुजुकी आपको यहाँ से भी लौटा सकती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। जी जी। आधार तो कार्ड- भाई ने बहुत बड़ी बात बताई कि अगर आपका कहीं भी स्पेस में प्रॉब्लम है, सपोज दैट, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, मेरा भारत महान है, तो सपोज दैट अगर मेरा भारत महान एक में ऐड है, आधार में ऐड है, तो आप लोग मार्कशीट में ऐड होना चाहिए। अगर मार्कशीट में स्पेस है तो आधार में स्पेस होना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा ही ना? हाँ, ऐसा ही रहना चाहिए। तो- जैसा आधार कार्ड पे है सेम पैन कार्ड पे और सेम मार्कशीट पे, तीनों का एक जैसा मिलना चाहिए। अगर एक भी स्पेस या ABCD कुछ भी ऊपर से आ गया या नहीं है तो आपको यहाँ से भी लौटा सकती है कंपनी। उसके बाद ज्वाइनिंग की बात रही, मेरा 9 तारीख को तो हम नहीं आए थे, फिर ये 7 जनवरी को मेरा ज्वाइनिंग था और 7 तारीख को हमने मानेसर गुड़गांव सेक्टर प्लॉट नंबर 59 सेक्टर 51 में आए। वहाँ 4 तारीख को ही आ गए थे, 2 दिन ठहरने के लिए मिला। वहाँ से फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। वहाँ से 533 प्लॉट नंबर 533 सेक्टर 1 में आए, वहाँ मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में नॉर्मली आई विजन पे फिर भाई focus किया जाता है। मेडिकल में क्या प्रोसेस था, आप थोड़ा क्लियरिटी बताएंगे हमारे दोस्तों को? मेडिकल में लगभग सब पास हो जाते हैं, उनका सिर्फ आई विजन जो है बढ़िया रहना चाहिए। हाँ। एक कोई आई विजन का क्वेश्चन वो रंग वाला पूछते हैं और नॉर्मली कोई कभी कभी कोई ना कोई व्यक्ति की डॉक्टर के पास गया ही होगा, ABCD नॉर्मली सबको वहाँ पढ़ाता है। वही 6x6 का आँख रहना चाहिए, जी। कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्ज़ाम तो सब पास कर जाते हैं, एग्ज़ाम में कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस टेक्निकल कुछ नहीं रहता है। आराम से आप लोग देखिएगा तो बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है, निकल जाइएगा। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जहाँ तक हो सके क्वेश्चन एक भी मत छोड़िए। टाइम जितना मिला सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तभी पास होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाते हैं। पहली बार तो सब पास हो जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ रहे हैं तो 100% है। मान लीजिए नहीं आता क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और सपोज दैट आप जय माता दी कुछ भी बोल लिए, जैसे भी आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन में तुक्का बोलते हैं, तुक्का, अगर तुक्का लगा दिए 10 में, अगर 5 सही हो गए तो सोचिए जायज़ सी बात है, आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हो जाएगा ना भाई? सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन करना चाहिए ना? पूरे क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरे हाँ। क्वेश्चन करना चाहिए। तो और भैया और बताइए कि क्या प्रोसेस था, आपको क्या क्या मिल गया आज? आज 7 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग हो गया। जी। आज मेरा कार्ड भी मिल गया और यूनिफॉर्म में 2 शर्ट, एक हाफ, एक फुल, एक पैंट, 2 पैंट और सेफ्टी शूज दिया जाता है, कैप दिया जाता है। जी। चलिए ठीक है, भाई का ज्वाइनिंग हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भाई और मैं उनसे बहुत कम समय में अधिक से अधिक बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे जितने भाई हम सबसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक सपोज दैट फॉर्म तो एक दिन नहीं भरे होंगे, सब अलग डेट को भरे होंगे, लेकिन इंटरव्यू शायद एक ही डेट को हुआ होगा। भाई जी आपका क्या नाम है? अमरदीप कुमार जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बिहार खगड़िया का रहने वाले हैं। तो आप कुछ प्रोसेस बताइए, आपका कैसा प्रोसेस हुआ था? जी, मेरा प्रोसेस हुआ था कि हम जब इंटरव्यू दे के, जब हमको 9 मार्च को बुलाया गया यहाँ, हाँ। तो मेरा फादर्स नेम में मिसमैच था। तो भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक भाई लोग हमारे फिर से मिल गए हैं कि दिक्कत कहाँ आई थी। तो भाई से पूछूंगा कि उनको टाइम वाइम मिला था, ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ था, या फिर टाइम नहीं मिला फिर दिक्कत ही आई, इनको दोबारा बुलाया गया या फिर दोबारा इनको फॉर्म भरना पड़ा? तो भाई बताएंगे भाई क्या हुआ था उसके बाद? नहीं, फॉर्म नहीं भरना पड़ा हमको, बस ये बोले क्या 1 मंथ के बाद आपको कॉल जाएगा और आप जाइए डॉक्यूमेंट सही से सही करवा लीजिए। हाँ। हम गया और सही करवा लिए। हाँ। और जब 1 मंथ हुआ तो उससे पहले फ़ोन आ गया हमको। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू आपका कहाँ पर हुआ था? इंटरव्यू तो पहले ही हो गया था, वो फिर से कॉल आया सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, ऐसी दिक्कत है? ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया में ही और documents अभी देखा ज्वाइनिंग जाता भी है। हो गया हमारा। आज हमको ड्रेस शूज कुछ ज्वाइनिंग मिल भी गया। हो गया आज।
चलिए ठीक है। तो अभी भाई लोगों को ये बता देंगे, सर लोग बुलाएंगे मॉर्निंग में 6 कुछ करके टाइमिंग रहता है, तो उसमें बुलाएंगे और इनको बताएंगे किस प्लांट में काम करना है। तो हम भाई लोगों से सिर्फ मिल गया प्लांट कौन सा प्लांट मिला भाई आपको? एमपीटी मिला हुआ है। भाई को एमपीटी मिला हुआ है। तो मैं भाई से सिर्फ भाई लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, और जो लोग मारुति में काम करते हैं और जो लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, मारुति में आने के बाद आप लोग सेफ्टी का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कोई भी काम हो तो सेफ्टी के साथ हम करेंगे। कोई भी काम हो अगर हमको नॉलेज नहीं है तो उसको हम काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने सुपरवाइज़र, लाइन इंचार्ज या फिर अपने सीनियर होंगे, जैसे कि अभी कुछ बंदों को 19 मई को, 26 मई को, 22 मई को क्लियरेंस होने वाला है, तो उनको काफ़ी 1 साल में एक्सपीरियंस हो चुका है। आप लोग उन्हीं के अंडर में जाएंगे, तो प्लीज़ उन लोगों से आराम से, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे कि ये हमको काम बता रहे हैं, अभी जाने वाले हैं, ये हमको परेशान कर रहे हैं। तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीने बाद वो वैसे भी चले जाएंगे। तो उन लोगों को जैसा काम बताएं उनसे सीखना है। अगर उनसे समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत लाइन इंचार्ज हो गया, सुपरवाइजर हो गया, या फिर परमानेंट आपके साथ रहेगा, उनसे बताना है कि सर ये मेरे को काम नहीं समझ में आता। कोई भी हो, अगर कोई समस्या आ जाएगी मशीन पे काम करते हुए तो अपने से कुछ नहीं करना है, काम छोड़ देना है, साइड में तो खड़े हो सेफ्टी की जाइए। ट्रेनिंग आपको मिली है क्या? हाँ, मिल गई है। तो देख लिए, सेफ्टी की ट्रेनिंग मिल गई है। तो मैं सेफ्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, आप सेफ्टी का विशेष ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग 1 साल के लिए आए हैं, 1 साल के लिए आए जी? 1 साल के लिए आए हुए। चलिए ठीक है। तो 1 साल में आप लोग, मेरे हिसाब से तो पैसे आपको बहुत मिल जाएंगे, जितने आप सोचे होंगे उतने पैसे मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे। मारुति कम नहीं देती। मारुति में खाना भी अच्छा है और छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मारुति जैसी कंपनी मेरे हिसाब से तो अभी कोई नहीं है जितना पैसे वैसे में, छुट्टी उट्टी में। ऑल इंडिया में मारुति सुजुकी ऐसा कंपनी इतना सैलरी कोई भी कंपनी लगभग नहीं के बराबर देती है। टेम्पररी वर्कमैन के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए, 7 महीना के लिए हायर करती है, इतना सैलरी कोई भी कंपनी नहीं देती है लगभग पूरे इंडिया में। जी। तो और हमारे दोस्तों को क्या कहेंगे जो फॉर्म भरना चाहते हैं और मारुति में आना चाहते हैं और ITI कर चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी फॉर्म निकले वो एक बार ज़रूर अप्लाई करें और एक बार ज़रूर मारुति में आके ट्रेनिंग ले। जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप निराश नहीं होंगे, 2 बार में सिलेक्शन नहीं होता निराश नहीं होंगे। आपकी अगर एज है तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, बीटेक ITI जो भी मतलब ITI करने के बाद जो भी कर रहे हैं आप वो करते रहिए, लेकिन मारुति का फॉर्म लगातार भरते रहिए, किसी न किसी बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जैसे मारुति अच्छा खासा पैसे देती है, वो पैसे से आप निकलने के बाद पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग देखते हैं यहाँ आने के बाद इरादे बदल जाते हैं कि हम भी बीटेक करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे यहाँ जाने के बाद, और हम भी मारुति में परमानेंट होने का ऑप्शन होंगे। तो जो मारुति का परमानेंट होने का ऑप्शन है वो सिटी का एग्ज़ाम होता है। 1 साल CW करने के बाद अगर आप लोग CW कर लेते हैं या TW सेकेंड होता है 2 बार, TW1 TW2 ये सब करने के बाद अगर परमानेंट का ऑप्शन होता है तो वो सिटी का एग्ज़ाम होता है। तो सिटी के एग्ज़ाम के प्रोसेस ये होता है कि आपकी अटेंडेंस अच्छी खासी होनी चाहिए, 80+ जी। 80+। तो अटेंडेंस अच्छी खानी होनी चाहिए और आपका किसी से वाद विवाद ना होना चाहिए, किसी सुपरवाइजर, किसी परमानेंट, किसी से आप बकवास ना करिए, कभी किसी से लड़ाई ना करिए, जहाँ तक हो सके विनम्र होकर काम करिए। जी। परफॉर्मेंस बढ़िया रहना चाहिए। कंपनी में इसका सिटी का एग्ज़ाम वही कैंडिडेट दे सकता है जो करीब 80% अटेंडेंस पूरा कर लिया हो, और कंपनी के अंदर किसी भी कर्मचारी, चाहे सुपरवाइजर हो या कोई साथी हो, किसी से कोई बात विवाद नहीं होना चाहिए, मतलब उनका कैरेक्टर बढ़िया रहना चाहिए। तो मेन वही बात आ गई कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। 1 साल के लिए आए आप, यहाँ किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं आए, आप पैसे कमाने के लिए आए। ये मेरा मकसद, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि जितने भाई आते हैं वो ज़्यादातर को नहीं, 100 में मैं 95% बता सकता हूँ कि बेचारे हमारे दोस्त भाई जो लोग हैं बहुत गरीब घर से आते हैं और वो पैसे की डिमांड उनकी ज़्यादा होती है। तो 1 साल आइए, आप पैसे कमाइए यहाँ पर अच्छे वाले। किसी से बात विवाद करके क्या करेंगे, 1 साल बाद चले जाएंगे, कभी ज़िंदगी में कोई मिलेगा तो उससे आप सर उठा के बात नहीं कर पाएंगे, या फिर वो आपसे सर उठा के बात नहीं कर पाएगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग भाईचारा बना के रखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया है, वीडियो थोड़ा हमारा लंबा है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और हमारी भाई लोगों से मैं पूछूंगा कि और जो नए बंदे आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए, जो भी नए बंदे आने चाहते हैं वो बिल्कुल आएँ। मारुति सुजुकी कभी भी कोई कैंडिडेट को विशेष परेशानी नहीं होने देती है। जैसे कभी आप गेस्ट हाउस के बारे में बोल रहे थे जी। हम लोग 3 तारीख को ही शाम में आ गए थे जी। तो हमको एंट्री मिल गई 3 तारीख को शाम में, जबकि मेरा ज्वाइनिंग 7 को हुआ। हाँ। 3 दिन वहाँ रहे मारुति सुजुकी के गेस्ट हाउस में। बढ़िया फैसिलिटी रहती है, गेस्ट हाउस 1 नंबर मिलती है, आराम से रहिए, कोई बात नहीं। खाना बाहर से खाना पड़ता है, रहने के लिए मिल जाएगी आपको। अरे अननोन जगह पे रहने के लिए मिल रहा है, यही काफ़ी है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से अपने शेयर कर दीजिए। और हमारे एक भाई जी हैं, वो MST स्टूडेंट ट्रेनिंग के हैं शायद, मैं उनसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा और वो प्रोसेस बताएंगे क्या है। चलिए भाइयों, धन्यवाद दोस्तों।